दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने की आहट सुनाई दे रही है। जहां एक ओर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है, वहीं अब इन दोनों के बीच में एक तीसरा मोर्चा बनने की चर्चा जोरों पर है। ये नया गठबंधन बिहार के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस तीसरे मोर्चे में कई ऐसे चेहरे शामिल हो सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं। इनमें असदुद्दीन ओवैसी, तेज प्रताप यादव, पशुपति पारस और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे आगे है। कहा जा रहा है कि इन नेताओं के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और अगर सब कुछ तय हुआ तो बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा उभर सकता है। जानकारी के अनुसार ओवैसी की पार्टी AIMIM पहले से ही बिहार की राजनीति में सक्रिय है। उन्होंने महागठबंधन से संपर्क किया था और 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसके बाद ओवैसी ने 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। इसी बीच खबर है कि उन्होंने तेज प्रताप यादव से भी मुलाकात की है और गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की है। तो वहीं पशुपति पारस का भी नाम इस संभावित मोर्चे से जुड़ा हुआ है। RLJP के नेता पारस को महागठबंधन की ओर से पार्टी विलय की शर्त रखी गई थी, जिससे वे असहमत थे। यही वजह है कि अब वे भी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पारस और ओवैसी के बीच बातचीत जारी है। उधर तेज प्रताप यादव, जो RJD नेता तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लगातार अपने समर्थक आधार को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है और निचले स्तर पर संगठन खड़ा करने की कवायद कर दी है। इस संभावित गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद का नाम भी चर्चा में है। हालांकि उन्होंने अभी औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव पर उनकी नजर है और समय आने पर वे बड़ा फैसला ले सकते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर ये चारों नेता एक मंच पर आते हैं तो बिहार की सियासत का पूरा गणित बदल सकता है। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों की सीधी लड़ाई हो रही है, लेकिन ये नया मोर्चा दोनों के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। खासकर अल्पसंख्यक, दलित और युवा मतदाताओं पर इसका असर पड़ सकता है। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में है, जो पहले ही तीसरे विकल्प की राजनीति को हवा दे चुकी है। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और पारस एक साथ आते हैं तो बिहार में चौतरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये बातचीत तो शुरुआती दौर है। ना तो किसी दल ने औपचारिक घोषणा की है, ना ही किसी नाम या फिर सीट फॉर्मूले पर मुहर लगी है। लेकिन जिस तरह से चारों नेताओं के बीच बातचीत के संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि बिहार की राजनीति में एक नया तूफान उठने वाला है। अगर ये तीसरा मोर्चा बनता है तो ये न केवल एनडीए और महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनेगा, बल्कि राज्य के चुनावी समीकरणों को भी पूरी तरह से हिला सकता है। आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर और साफ हो जाएगी कि क्या बिहार वाकई एक नया राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।